दूर दराज के इलाके में जंगल के सन्नाटों में एक गांव बसा हुआ था जिसका नाम काली देवी था, जो अपने नाम की तरह खौफनाक था। कहा जाता था कि यहाँ एक बदरू बसी हुई है जो कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। गांव वाले उस बदरू से खौफज़दा रहते थे और रात होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे। बताने वाले बताते हैं कि इस बदरू का नाम चंपा था। चंपा एक जवान लड़की थी जिसे गांव वालों ने जादूगरनी समझकर जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो वापस आकर इन सब की जिंदगियों को बर्बाद कर देगी। एक रात रामू नामी किसान अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक उसकी आंखों के सामने चंपा की बदरू नमूदार हुई। उसके चेहरे पर नफरत और इंतकाम की आग भड़क रही थी। रामू की चीखें गांव तक सुनाई दी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सुबह होने पर रामू की लाश खेतों में पड़ी मिली। उसका चेहरा खौफ से मुड़ा हुआ था। रामू की मौत के बाद गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। हर कोई बदरू के खौफ से सहमा हुआ था। एक के बाद एक लोगों की पुरअसरार मौतें होने लगीं। हर मौत के साथ चंपा की बदरू की कहानी मजीद खौफनाक होती गई। गांव की एक बूढ़ी औरत माई कमला, जिसने चंपा को बचपन से देखा था, उसने गांव वालों को बताया कि बदरू को सिर्फ उसके जादू की किताब से खत्म किया जा सकता है, जो उसके मरने के बाद गुम हो गई थी। गांव वाले माई कमला की बातें सुनकर जादू की किताब की तलाश में निकले। कई दिनों की तलाश के बाद उन्हें एक पुराने और वीरान मंदिर से एक किताब मिली। किताब में बदरू को खत्म करने का तरीका लिखा था, मगर यह इंतहाई खतरनाक और मुश्किल था। जब गांव वालों ने बदरू को खत्म करने की कोशिश की तो बदरू ने इंतकाम की आग भड़का दी और वो मजीद खतरनाक हो गई। उसने रात के अंधेरे में गांव पर हमला कर दिया और बेशुमार लोगों की जानें ले लीं। हर तरफ खून ही खून था। चीहो पुकार मच गई और बदरू की खौफनाक हंसी फिजा में गूंजने लगी। गांव के बचे कुचे लोग एक बार फिर हिम्मत बांधकर बदरू का सामना करने के लिए निकले। उन्होंने किताब में लिखे मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर बदरू की ताकत उनकी हिम्मत से कहीं ज्यादा थी। एक एक करके सबकी जानें जाती गईं, मगर बदरू का इंतकाम खत्म ना हुआ। चंपा की बदरू ने गांव को अपनी दहशत के साए में लपेट लिया था। हर रात नई मौत और नई चीखें सुनाई देती थी। गांव में सिर्फ वीरानी और खौफ बचा। बदरू के इंतकाम का सिलसिला कभी खत्म ना हुआ। आखिरकार गांव के लोग हार गए। बदरू ने अपनी ताकत और नफरत से इन सब को खत्म कर दिया। गांव एक खौफनाक खंडर में तब्दील हो गया। यहाँ सिर्फ चंपा की बदरू का राज था। आज भी अगर कोई उस गांव के करीब से गुजरता है तो उस बदरू की खौफनाक हंसी सुनाई देती है। चंपा की कहानी दरअसल एक बड़े जुल्म की दास्तान थी। चंपा एक मासूम लड़की थी जो गांव के रईस की बेटी थी। उसे जादूगरनी करार देकर जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और ही थी। रईस ने अपने बेटे की नाकामियों और मुश्किलात का इल्ज़ाम चंपा पर लगा दिया था। चंपा की बदरू का मकसद सिर्फ इंतकाम नहीं था, बल्कि वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। वो लोगों को उस जुल्म की याद दिलाना चाहती थी जो उस पर किया गया था। उसके इंतकाम की आग उस वक़्त तक नहीं बुझ सकती थी जब तक गांव के लोग उसके साथ किए गए जुल्म को तस्लीम न करें। गांव के नए लोग इस बदरू की निजात हासिल करने के लिए एक नया तरीका तलाश करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वो चंपा की रूह को तस्कीन देने के लिए एक कुर्बानी देंगे। एक नौजवान लड़की जिसका नाम गीता था, उसने अपनी जान की कुर्बानी देने का फैसला किया ताकि बदरू का इंतकाम ख़त्म हो जाए और बाकी गांव वाले आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। गीता ने चंपा की बदरू के सामने पेश होकर कहा, मैं अपनी जान की कुर्बानी देती हूँ ताकि तुम्हारी रूह को सुकून मिले। चंपा की रूह ने गीता की बात सुनी और कहा, तुम्हारी कुर्बानी मेरी प्यास बुझा सकती है, मगर ये जुल्म का खात्मा नहीं कर सकती। गीता की कुर्बानी के बाद चंपा की बदरू
कुछ देर के लिए खामोश हो गई। गांव में कुछ दिनों के लिए अमन और सुकून का दौर आया। लोगों ने समझा कि शायद बदरू का इंतकाम ख़त्म हो चुका है, मगर ये सुकून आरजी साबित हुआ। चंद माह बाद गांव में दोबारा पुरअसरार मौतें शुरू हो गईं। चंपा की बदरू का इंतकाम फिर से जारी हो गया। लोगों ने महसूस किया कि गीता की कुर्बानी काफ़ी नहीं थी। बदरू ताकत और इंतकाम का सिलसिला ना रुक सका। गांव के एक बुजुर्ग पंडित रामेश्वर ने कहा कि बदरू को ख़त्म करने का वाहिद तरीका ये है कि गांव वाले इज्तिमाई तौर पर चंपा के साथ किए गए जुल्म की माफ़ी मांगें और उसे इंसाफ दिलाएं। ये बात सबके लिए नाकाबिले यकीन थी, मगर उन्होंने आखिरी कोशिश के तौर पर इसे कबूल किया। गांव के सब लोग एक जगह जमा हुए और चंपा की बदरू के सामने माफ़ी मांगी। उन्होंने इतराफ़ किया कि उनके बुजुर्गों ने चंपा के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था और वो सब इसके लिए शर्मिंदा हैं। उन्होंने चंपा की बदरू से माफ़ी की दरख्वास्त की। चंपा की बदरू ने गांव वालों की इज्तिमाई माफ़ी को सुना। उसके चेहरे पर सुकून और तस्कीन के आसार नमूदार हुए। उसने कहा, मुझे आज सुकून मिल गया है। बदरू की चीखें ख़त्म हो गईं और वो धीरे धीरे फिज़ा में तहलील हो गई, जैसे कोई धुआं हवा में उड़ जाता हो। चंपा की बदरू के ख़त्म होने के बाद गांव में दोबारा अमन और सुकून लौट आया। गांव वाले इस वाक़े से सबक सीख चुके थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि आइंदा कभी किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे और हर किसी को इंसाफ फराहम करेंगे। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी के नताइज कभी कभी बहुत खौफनाक हो सकते हैं। अगर हम इंसाफ और इंसानियत की कदरों को याद रखें तो हम एक बेहतर और पुरअमन माशरा कायम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।